महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ आदित्य, आओ आओ आओ। बताओ, क्या खबर लेकर आए हो? कहीं उन्हें देखा है क्या? मैंने तो 100 सोने की मुद्राओं की घोषणा की है। बताओ। महाराज कल रात घर लौटा तो ये घटना सुना। कौन कौन खो गए हैं महाराज? हमारे काका की पत्नी और बेटी। तुम लोग उन्हें ढूंढो, अगर कुछ पता चले तो हमें बताना। जरूर महाराज, जब तक हम हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। अभी हम तलाश शुरू करते हैं। अरे दादा, मजले भैया की बात करना भूल गए क्या? अरे रे, मुझे ही बात करनी होगी। महाराज, इधर हमारे परिवार में भी एक अनहोनी हो गया है। अरे क्या हो गया है? बताओ, क्या समस्या है? महाराज, मेरे मझले भैया कल से लापता हैं। उन्हें नदी धारा बहाकर ले गई है। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये कब हुआ? आप परेशान मत होइए महाराज, मेरा विश्वास है कि होम सबको ढूंढ निकालेगा। आप चिंता मत करिए। लेकिन दादा, क्या हम उन्हें सच में ढूंढ पाएंगे? खुद पर विश्वास रखो। मैं नहीं जानता कि ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तुम कुछ न कुछ उपाय जरूर करवा देते। ठीक है? जी हाँ महाराज, जब आप हमारे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए महाराज, हम जरूर कर लेगा। अरे दादा, दादा आप आ गए? महाराज से बात हुई? बात तो हुआ, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, इसीलिए किसी को मेरे साथ भेजने को तैयार नहीं हुए। अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, यही हमारा सबूत होगा। हाँ दादा, अब और देर करना सही नहीं होगा। चलो उन्हें लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो। लेकिन दीपक, इधर आ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। इधर आ। हाँ दादा, बताओ क्या हुआ? देख, महाराज ने कहा है कि उन्हें जो भी ढूंढेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिया जाएगा। हाँ, और तुझे पता है कि मैं अभी तक झूठ बोल रहा था। अच्छा, लेकिन इसमें नया, तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने सब सीख लिया है। हाँ। अच्छा तो सुन, मैंने कल माधव से झूठ कहा था कि तू खो गया है, इसीलिए घर जाकर ऐसे दिखाना जैसे मैंने तुझे बचाया है ना? ठीक है? हाँ दादा, ये तो बहुत आसान है। तुम चिंता मत करो, मैं कर लेगा। चलो। लेकिन हाँ, मुझे डर है कि अगर माधव को शक हो गया तो फिर पता नहीं वो क्या करेगा। अरे आप निश्चिंत रहो दादा, मैं उसको मूर्ख बना देगा, है ना? वो कभी शक नहीं कर पाएगा। चलो चलो, जल्दी चलो। 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारी होने वाली हैं। चलो 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 दादा। हाँ, ये सही कहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ छिपा रहे, बाद में मैं तुझे ले जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो दादा। 100 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने आपके अपनों को खोज लिया है। अरे वाह, मिल गए। महारानी, महारानी जल्दी आइए। देखो, काकी जी और पूजा लौट आई हैं। काकी जी, पूजा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। महाराज, अगर आदित्य ना होता तो हम शायद बच नहीं पाते। मुझे पता था, हमें पता था आदित्य कि तुम कर सकते हो। आदित्य, हम तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त करें? महाराज, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आपका खुश होना ही मेरे लिए काफी है। नहीं नहीं नहीं, हमने वादा किया था कि हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हम अभी लेकर आते हैं। अरे वाह 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 वाह, अब तो 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ में होंगी। लेकिन हाँ,
तुम्हारे भाई का कुछ पता चला? नहीं महाराज, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। हाँ, उम्मीद मत छोड़ना, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा था जब नाव डूब गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ये सब मेरी ही गलती। ऐसे समय में हमें बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, मेरी वजह से तुम सबको इतना कष्ट सहना पड़ा। जो हुआ उसे भूल जाओ, वो सब एक बुरा सपना था। सच में उस रात महारानी का मन पहले से ही खराब था। मैंने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई हादसा हो जाएगा। लेकिन अगर वो मछुआरा न होता तो मुझे कोई बचा नहीं पाता। सही कहा। अब महाराज से बस एक विनती है, उन दोनों भाइयों को माफ कर दीजिए, वो आदित्य और दीपक। किसे माफ कर दूं? माफ क्यों? आदित्य ने तो तुम्हें बचाया है। लेकिन उसने हमें जंगल की एक कुटिया में पूरी रात रखा। लेकिन महाराज, दीपक तो हमारे साथ था, वो खोया हुआ नहीं था। ओ, अब समझा। आदित्य ने स्वर्ण मुद्राओं को लेने के लिए ये सब कुछ नाटक किया। लगता है ऐसा ही हुआ है। ठीक है, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकोगे? दीपक तो जंगल की कुटिया में ही है। हाँ, मुझे रास्ता याद है। आदित्य कहाँ गया? कहाँ है वो? अरे आदित्य, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे 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 अरे, ये तो मझोले दादा हैं। अरे दादा, तुम लौट आए। अरे अरे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे तुम सही सलामत हो, अच्छा लगा। आदित्य, तुमने हमारी मदद की थी, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा एहसान किया है। तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास भेज दिया है, ठीक है? ये मतलब महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है आदित्य। कल रात ही सारी बातें साफ हो गई, लेकिन तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा। तुम दोनों ने मेरा भला किया है ना? तो तुम दोनों ने एक रात जंगल में पहरा दिया था, है ना? पहरा दिया? क्या पहरा दिया महाराज? वो तुम अपने दादा से सुनना। चलो, अब हम जा रहे हैं। तुम दोनों खुश रहो और 100 स्वर्ण मुद्राओं का सदुपयोग अच्छे से करना, ठीक है? महाराज, कृपया करके आप नाराज मत होइए। हमें थोड़ा पैसों का जरूरत था, इसी वजह से हमने ये। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, साधारण इंसान के विश्वास से कभी मत खेल, कभी भी नहीं। इसका परिणाम पूरी जिंदगी भुगतना पड़े, समझे? ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। अब से हम कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया करके हमको माफ कर दीजिएगा, बस माफ कर दीजिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्या हुआ। और तू चुप कर, मैं तुझको सब बताता हूं, चल।